साधना क्यों करनी है, साधना किस लिए करनी है, साधना करने की वजह क्या होनी चाहिए, उसका हेतु क्या होना चाहिए। साधना कोई छोटा विषय नहीं है कि जो 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर साधना समाप्त हो जाए। साधना एक युद्ध है। साधना एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर समर्पण देना पड़ता है। साधना एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर पूर्ण भाव लगाना पड़ता है। जय माई की सभी दर्शकों को ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मास्त्र चैनल ने इतने वर्षों के अंदर बहुत सारे विषयों के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा आपको दी है और काफ़ी लोगों का प्रश्न ये होता है कि हम साधना मार्ग में आगे क्यों बढ़े, कैसे बढ़े। तो पहले तो साधना विषयक वस्तुओं को जानना ज़रूरी है। हम साधना मार्ग में आना तो चाहते हैं, लेकिन साधना का विषय का ज्ञान हमारे पास बहुत कम है और इसी अल्प ज्ञान के कारण हम साधना को सही रूप से जान नहीं पाते। साधना क्यों करनी है, साधना किस लिए करनी है, साधना करने की वजह क्या होनी चाहिए, उसका हेतु क्या होना चाहिए, उसका संकल्प क्या होना चाहिए। हमारे जीवन में हम जिनकी साधना करना जानते हैं, जिनकी साधना करना चाहते हैं, क्या हम उनको पहचानते? चाहे वो 10 महाविद्या हो या कोई देवी देवता हो, चाहे भगवान शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा जी हो, देवी हो, हनुमान जी हो, हमारी पहचान कितनी है, हम उनके विषय में क्या ज्ञान रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जब तक हम उनका ज्ञान प्राप्त नहीं करते और हम सीधा ही साधना में बैठ जाते हैं तो हमारी साधना से उत्पन्न हुई ऊर्जा हमारे जीवन को इनबैलेंस कर देती है। साधना एक युद्ध है। साधना एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर समर्पण देना पड़ता है। साधना एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर पूर्ण भाव लगाना पड़ता है। साधना कोई छोटा विषय नहीं है कि जो 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर साधना समाप्त हो जाए। साधना के लिए हमें हमारा जो ग्राउंडिंग है वो बहुत ही कंप्लीट रखना पड़ेगा। हमारी प्लिंथ पावरफुल होगी तो ही बिल्डिंग पावरफुल बनेगी। तो बहुत सारे ऐसे विषय है साधनात्मक अभिगम से देखने जाए तो वो सारे विषयों को हमें जानना ज़रूरी है। मेन बात आती है कि साधना, आजकल साधना का जो ट्रेंड चल चुका है, कोर्सेज़ का, वेबिनार का, सेमिनार का, किसी पुस्तक से पढ़ लिया, किसी पॉडकास्ट में देख लिया, किसी यूट्यूब से ज्ञान ले लिया, ये सारी चीज़ों से ज्ञान लेकर जब कोई साधक साधना शुरू कर देता है तो अकारांत प्रकारांत के अंधविश्वास उसको घेर लेते हैं। वो काली को जानता नहीं लेकिन सीधी काली की मंत्र की पूजा कर ले, क्योंकि लोग यही बताए थे काली मंत्र से साधना क्या होगी, बगलामुखी मंत्र से फ़ायदा क्या होगा, लक्ष्मी मंत्र से धनवर्षा कितनी हो जाएगी। तो ये बहुत सारे प्रलोभनों से तुम टोने टोटके मंत्र तंत्र यंत्र का उपाय करते हो, पर बेसिक फाउंडेशन नहीं है। और बेसिक फाउंडेशन ना होने के कारण तुम्हारी साधना एक स्तर के ऊपर नहीं पहुंचती। साधना के बहुत सारे डिपार्टमेंट है और मैं महाविद्या की बात करूँ तो 10 महाविद्या है। तो महाविद्या का अर्थ होता है सीधा सीधा, विद्या का अर्थ होता है एजुकेशन, और महाविद्या का अर्थ होता है कि एक पूरी यूनिवर्सिटी जितना एजुकेशन। तो क्या इंसान 5 दिन के कोर्स के अंदर, 10 दिन के कोर्स के अंदर, 1 महीने का साधना का अभ्यास करके वो वहाँ तक पहुँच सकता? नहीं पहुँच सकता। जैसे स्कूलिंग पद्धति है हमारी कि पहले नर्सरी से शुरू होता है, फिर 1st to 8th स्टैंडर्ड होता है, फिर बोर्ड आता है, फिर कॉलेज में एडमिशन होता है। तो ये पूरी एक सिस्टम होती है। तो वैसे ही साधना की एक सिस्टम है। तुम सीधा पंचदशी मंत्र श्री विद्या के अंदर नहीं जाप कर सकते, ना ही बगलामुखी के अंदर 36 अक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हो, ना ही तुम सीधा भगवान शिव का पशुपतास्त्र चला सकते हो।
आज पुस्तक और पीडीएफ हर जगह अवेलेबल है, लेकिन अल्पज्ञानी लोग सीधा ही मंत्र का उच्चारण अपने घर के अंदर अपने जगहों के ऊपर कर देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है वो देवी देवता की ऊर्जाओं को जानते नहीं। परिणाम योगिनी गण, ये जो भी शक्तियाँ होती है वो शक्तियाँ उन स्तर के ऊपर, छोटे स्तरों के ऊपर विध्वंस शुरू कर देती है। फिर वो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे ग्रह नट रहा है, मुझे कोई पितृ नट रहा है, कोई वास्तु नट रहा है, कोई ऐसी नज़र टोना टोटका, ये सारी चीज़ों के पीछे उसका फिर मन लग जाता है। वो कहीं ना कहीं अपने जीवन का उपाय ढूंढने चला जाता है, लेकिन वो खुद क्या कर रहा है साधना मार्ग से वो नहीं समझ रहा। तुम 4 दिन किसी डॉक्टर के पास जाओ, उनके क्लिनिक में बैठो उठो और तुम सीधा ही ऑपरेशन शुरू कर दो, तो तुम्हारे जीवन में क्या परिणाम आएगा? शायद लोग तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, गालियाँ देंगे। ऐसी ही परिस्थिति तुम किसी शिविर के अंदर जाकर करते हो। तो पहली है कि साधना किस तरीके से करना चाहिए, साधना की शुरुआत क्या होनी चाहिए। तो साधना की शुरुआत करने हेतु तो सर्वप्रथम तो विवेक बुद्धि का प्राकट्य होना चाहिए। वो विवेक बुद्धि क्या आएगी कहाँ से? बिनु सत्संग विवेक ना हो, गुरु कृपा बिनु सुलभ न हो। तो साधना कोई सिखाने वाला होना चाहिए। अगर साधना सच में करनी हो, तुम्हारे साधना मार्ग में अलग अलग प्रकार के विघ्न आएंगे, अलग अलग प्रकार की अवस्था आएगी, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी, तो वो समझाने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि हर एक साधना का मार्ग, हर एक साधक का मार्ग अलग है, हर एक साधक की जर्नी अलग है। क्योंकि साधक की इच्छा, साधक की मनोस्थिति, साधक के संस्कार, साधक की आसपास का जो वातावरण है, वो सारी चीज़ें अलग है। तो पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर नहीं होते, हम सीधी महाविद्याओं को छू लेते, तो वो गलत बात है। आज तंत्र के नाम के ऊपर कुछ भी चल रहा है। तंत्र एक साइंस है, इसका नाम लोगों ने बिगाड़ के रखा है। तांत्रिक से तंत्र रिलेटेड नहीं, तंत्र एक सिस्टम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कोई अंधविश्वास नहीं दिया है, क्योंकि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को इतने सारे तंत्र सिखाए, इतने शास्त्र सिखाए, और कोई अंधविश्वास से नहीं जुड़ा हुआ है। पूरा चीज़ विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम विज्ञान की बात ही नहीं करते, हम सीधा मंत्र करते, पूजा करते, टोना करते, टोटका करते, लिंबू उतार देते। तो ये सारी चीज़ें किसी ने बताई और हम कर रहे हैं, हम इसका विज्ञान नहीं जानते। तो विज्ञान जानना भी ज़रूरी है। हम क्यों कर रहे हैं, हम माला भी कैसे घुमा रहे, किस तरीके से घुमा रहे, आसन की सिद्धि कैसे कर रहे, साधना पूर्व, किसी मंत्र से पूर्व कितनी चीज़ें करनी चाहिए, सीधी माला नहीं पकड़नी चाहिए, कैसे आवाहन करना चाहिए, कैसे उपचार करने चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या भाव लगाना चाहिए, मंत्र के समय के ऊपर कौन सी स्थिति में बैठना चाहिए, कौन से आसन में बैठना चाहिए, कौन से स्वर में बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के अंदर है। तो साधना कोई 10 लाइन की पीडीएफ नहीं है, साधना एक पूरा जीवन काल है। पूरे जीवन में अगर एक भी महाविद्या सिद्ध कर लो तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। लोगों को 10 सिद्ध करनी है, पर एक भी कर लो तो भाग्य खुल जाता है। 10 के पीछे मत भागो, एक के पीछे भागो। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। जो एक को साध लेता है वो पूर्ण रूप से सबको साध लेता है। पर वो एक साधेगा कैसे? वो एक की समझ होनी चाहिए। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी एक ही आती है, बिजली एक ही आती है, लेकिन वो पंखे में भी वही बिजली है, लाइट में भी वही बिजली है, फ्रिज में भी वही बिजली है, टीवी में भी वही बिजली है। उपकरण अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन बिजली तो एक ही है। वैसे ही देवता अलग अलग विषय से चल रहे हैं, अलग अलग गुण से चल रहे हैं, अलग अलग कला से चल रहे हैं, और उन सब में संचालित शक्ति एक ही। अब इसका ज्ञान पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम मंत्र कर रहे हो लेकिन मंत्र के अंदर चैतन्यता नहीं, मंत्र तुम्हारा जागृत नहीं है। तो मंत्र जागृत करने के लिए सर्वप्रथम गुरु की शोध करनी पड़ती है, गुरु की खोज करनी पड़ती है। जब गुरु मिलते तो वो जागा हुआ मंत्र तुम्हें देते। पुस्तक में पढ़ के मंत्र जागृत नहीं होता, वो जिसने जागृत किया है उसकी ऊर्जा से अर्थिंग लोगे तभी जाके वो जागृत होता है। इसलिए सिद्ध गुरुकुल परंपरा के अंदर मंत्रों का पूरा विज्ञान सिखाया जाता है, और उसके लिए गुरु सानिध्य की आवश्यकता होती है, गुरु ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ऊर्जा के बिना कुछ काम नहीं होता, क्योंकि ये शक्ति तंत्र है, शक्ति का प्रवाह है। सारे देवता शक्ति से चलते। सोचो सारे देवताओं से शक्ति निकल जाए, केवल उनकी शक्ति निकल जाए, तो क्या वो काम के रहेंगे? तुम्हारे मशीन में से बैटरी निकाल दिया जाए, मोबाइल में से बैटरी निकाल दिया जाए, तो मोबाइल कितना भी अच्छा हो, वो मोबाइल काम नहीं करेगा। वैसे ही जब तक तुम ऊर्जा से जुड़ते नहीं हो, शक्ति से जुड़ते नहीं हो, तब तक तुम्हारे कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। और इसको ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल के अंदर बहुत ही बारीकाई से पूरा शक्ति तत्व समझाया हुआ है। जितने भी देवता तत्व है वो सारे समझाए हुए, बहुत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म विज्ञान दिया गया है। तो पहले तो साधना पथ समझ में आ जाना चाहिए कि ये धीरे धीरे करके चलने वाली घटना है। एक ही दिन के अंदर तुम पूरा 7 समंदर पार नहीं कर सकते। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले तो योग साधना पड़ेगा, योग का साधन होना चाहिए कि किस योग, किस कारण में अनुसंधान कर रहा हूँ, किस कारण में देवी को पूज रहा हूँ, और देवी कौन है। पहले तो जाना कहाँ है उसका पहले डेस्टिनेशन तो तय करो। बस तुम मंत्र करने बैठ जाते हो देवी का, और देवी को समझते नहीं। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं, भगवान शंकर ये कहते हैं कि बिना स्वरूप का ज्ञान की हुई भक्ति वो अंध भक्ति है। पहले स्वरूप तो जान लो। ध्यान मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान मंत्र चीज़ अलग है। स्वरूप का ध्यान कि ईश्वर है कौन, देवी है कौन, देवता है कौन, भैरव है कौन, शिव है कौन, शक्ति है कौन, ये सब जानने के लिए गुरु से ज्ञान लेना जरूरी। और आध्यात्मिक परंपरा हो या तंत्र परंपरा हो, बिना गुरु नहीं उभरे केता करो उपाय। गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा। ये गुरुकुल परंपरा का मार्ग है, और यहाँ सिस्टम से चलना पड़ता है। यहाँ मनमानी या मनमत्ता से यहाँ कोई भी सिद्धि मिल नहीं सकती है। इसलिए चाहे गायत्री मंत्र भी क्यों नहीं कर रहे हो या महामृत्युंजय मंत्र भी क्यों नहीं कर रहे हो, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। हनुमान चालीसा भी क्यों नहीं कर रहे हो, उनकी साधना भी क्यों नहीं हो, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि हनुमान जी है कौन। तुम जब तक अपने इष्ट के बारे में जानते नहीं हो तब तक तुम करोगे कैसे क्या। इसलिए ये सविस्तार सारे विषयों को ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल के ऊपर ऑलरेडी दिया गया है। तो आप उसका पूरा विस्तार से पहले जब भी कोई साधना मार्ग में आना चाहता है, स्पेशली इस संस्था से जुड़ना चाहता है, तो पहले सत्संग अवश्य सुन ले। और कौन कौन से सत्संग सुनने हैं, कौन कौन से लेक्चर्स सुनने हैं, वो लेक्चर्स की पूरी लिस्ट में अभी आपको बता देता हूँ। तो उस हिसाब से आपको गो थ्रू करना है। अगर आप 10 महाविद्या में आने चाहते हो, 10 महाविद्या सीखना चाहते हो, तो 10 महाविद्या का सर्वप्रथम उनका जो स्वरूप है, उनका जो भौतिक स्वरूप है, उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उनका जो विज्ञान का स्वरूप है, उनके अंदर की जो शक्तियाँ है वो क्या क्या है, वो मैंने 10 महाविद्या रहस्य में बताई है। चाहे काली हो, तारा हो, छिन्नमस्ता हो, धूमावती हो, मैंने बहुत ही सूक्ष्मतम अभ्यास ये दिया गया है। पहले तो उनके बारे में सुन लो। जिस इष्ट की प्राप्ति करनी है तो उनके गुणगान सुनना ज़रूरी है। गुणगान से ज़्यादा उनके अंदर का जो तत्व है, उनके अंदर का जो एलिमेंट है, वो समझना ज़रूरी है। फिर जाके साधना में उतरोगे तो साधना आपकी सफल अवश्य होगी। नहीं तो तुम जानते नहीं हो कि तुम किस ऊर्जा मंडल के अंदर बैठे हो, कैसे टैकल करना है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब तुम किसी साधना मार्ग में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आएगी। वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, उसके बीच का भेद तुम्हें जानना ज़रूरी है। एक आध्यात्मिक विकास भी होता है 10 महाविद्या के अंदर, तुम्हारा मेंटली विकास भी होता है। क्योंकि मानसिक विकास ही नहीं होगा, तुम ऊर्जाओं को लेकर करोगे क्या। चलो तुम्हें सारी शक्तियाँ दे दी जाए, पर तुम चीटी के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र चलाओ तो उसका कोई मतलब नहीं। विवेक बुद्धि होनी चाहिए। विवेकशील साधक को ही सारी सिद्धियाँ, सारे शक्तियाँ, सारा ज्ञान अर्जित होता है। लेकिन ये विवेक का प्रागट्य करने हेतु ज्ञान का अति आवश्यक है। तो 10 महाविद्या पूरा मैंने बृहद समझाया हुआ है। महाकाली से लेकर कमला तक पूरी यात्रा मैंने बताई है। उनके सर्कल भी बताया कि कैसे एक ही शक्ति 10 रूप धारण करती। इसलिए सर्कल ऑफ 10 महाविद्या भी 2 लेक्चर किए हुए, आप उनको अवश्य सुन सकते हो। फिर जाके आता है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम को कैसे समझना है। तो तंत्र के अध्याय भी मैंने समझाए हुए, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, कि पहले शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान कैसे लगाना है। ध्यान के विषय का भी लेक्चर है कि ध्यान किस
तरीके से लगाना है। बिना साधन ध्यान कैसे लगाओगे? जब तक तुम्हारे पास साधन ही नहीं है तुम ध्यान किस चीज़ के ऊपर लगाओगे? आंखों को बंद करके अंधेरे में बैठ के अंधेरे को फील करना, सांसों को फील करना, किसी मंत्र को चैंटिंग करना, वो ध्यान नहीं है। कोई नाम जप करना, कोई देवता का नाम लेना, हरे राम हरे कृष्णा, वो भी ध्यान नहीं है। तुम मंत्र जप करते रहो, करोड़ों मंत्र कर लो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन ध्यान की एक बूंद भी अगर तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हें इस जगत से पार करवा देगी। तो ध्यान वो नहीं है जो हम साधनों से कर रहे, ध्यान का साधन पूरा अलग है। इसके लिए ध्यान का विषय पूरा समझना पड़ेगा। अपने आप के अंदर डिसिप्लिन कैसे पैदा करनी है, अपनी मानसिक अवस्था कैसे बनानी है, अपने आप को एक पर्टिकुलर वे के अंदर कैसे ले जाना है, एक साधनात्मक पथ के लिए तैयार कैसे होना है, उसके लिए मैंने अभ्यास के लेक्चर किए हुए, तो वो आप सुन लें। जिस तत्व को जानना है, जैसे कोई देवी का साधक है, जो देवी पूजक है, वो चंडी पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती करता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि दुर्गा सप्तशती है क्या। बस वो सिद्ध कुंजिका के 11,000 पाठ कर देता है, उसका होम हवन करता है, जो बिना ज्ञान हो, किसी से ज्ञान लिए बिना अपनी मन की इच्छा अनुसार वो स्वाहा स्वाहा कर देता है। पहली बात, कवच और कुंजिका का आहुति नहीं होता, क्योंकि चाबी ही चली जाएगी तो ताला खोलोगे कैसे? तो सिद्ध कुंजिका रहस्य एक ऐसा रहस्य है जिसके अंदर पूरे मंत्र तंत्र यंत्र कैसे किलित होंगे वो पूरा रहस्य समझाया हुआ। इसलिए सिद्ध कुंजी का रहस्य समझना है, क्योंकि भगवान शंकर ने ये यहाँ पर बताया हुआ है कि न कवचम न अर्गला सूत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम न अपीधानम चन्न न्यासो न वार्चनम, कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देवी सुनो ध्यान से, सुनो देवी प्रवक्ष्यामि। भगवान शंकर ने ये तत्व गुप्त रखे हुए हैं, पर वो गुप्तता किसको मिल सकती है? जिसकी एकाग्रता पार्वती जैसी हो, जिसकी शिष्यत्व पार्वती जैसा हो, अटल तपस्विनी हो, वो अटल तपस्या करी हो, जो शैलपुत्री जैसा दिमाग हो, जिसके पास अटलता हो, अपनी नीति और नियमों के अंदर स्थिरता हो, जिसका ब्रह्म का आचरण हो, ब्रह्मचारी हो। ये गुण प्रकट करने पड़ते हैं। ये पूरा विस्तार में नवदुर्गा रहस्य भी दिया हुआ है। नवदुर्गा है कौन? तो शक्ति को जानने के लिए दशमा विद्या भी है, श्री को जानने के लिए श्री सुक्त भी दिया हुआ है। हम धन से बहुत पीड़ित है, सारा संसार को धन ही चाहिए, तो वो धन आएगा कैसे? उनका आगमन कैसे होगा? धन किस तरीके से आएगा तुम्हारे पास? उसके लिए पूरा श्री सुक्त में रहस्य बताया गया है। वो भी आध्यात्मिक रहस्य है। श्री का एक अर्थ नहीं होता कि तुम्हें पैसे ही मिले, श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तुम ज्ञान में भी श्रीवान हो सकते हो। तुम्हारे पास श्रीवाक होने के ऊपर तुम्हें वाक सिद्धि का प्रागट्य हो जाता है, जिसे ज्ञान की लक्ष्मी बोलते हैं। भगवती लक्ष्मी 8 रूप से। तो इसको समझने के लिए आप श्री सूक्तम रहस्य समझ सकते हो, लक्ष्मी तत्व समझ सकते हो। गणपति अथर्वशीष एक बहुत बृहद विद्या है, और वो विद्या को करते तो सबको ही है। अथर्वशीष का पाठ गणपति के अंदर, गणपति चतुर्थी के अंदर, या तो संकष्टी के अंदर हर लोग करते हैं। इसके अनुष्ठान भी करते हैं, ब्राह्मण को बुला के यज्ञ भी करवाते हैं। लेकिन कभी गणपति अथर्वशीष को समझा नहीं कि गणपति कहना क्या चाहते। हर एक विद्या की शुरुआत, दशो महाविद्या की शुरुआत, या तो किसी भी महाविद्या की शुरुआत, किसी भी देवता की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम गणेश आवश्यक है। ये गणेश तुम्हारा गुण है, वो गुण निर्धारित करता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति प्रकट होगी। इसलिए दशो महाविद्या के गणपति अलग है। ये गुण का तत्व कैसे समझना है, उसके लिए मैंने पूरा अथर्वशीष से समझाया हुआ है, वो आप समझ लीजिए। अगर कोई श्री विद्या में जाना चाहता है, श्री विद्या ब्रह्म विद्या, हम उसे ब्रह्म विद्या बोलते हैं, लेकिन करते तो एक ही चीज़ चालू कर देते कि भाई सपरिया कर दे, तर्पण कर दे, पंचदशी कर ले। श्री विद्या यहाँ तक सीमित नहीं है। श्री विद्या के कुलाचार अलग है। कहाँ से शुरू होगी? विदाउट फ्रीक्वेंसी, विदाउट वाइब्रेशन श्री विद्या सिद्ध नहीं हो सकती। ये भगवती ललिता का भी स्वरूप अगर जानना है, भगवती बगलामुखी का भी स्वरूप जानना है, तो उनके मूल एलिमेंट्स आपको मिलना पड़ेगा, उसका अनुसंधान करना पड़ेगा। तो जो श्री विद्या जानना चाहता है या श्री विद्या सीखना चाहता है, तो वो पहले ललिता सहस्त्र नाम, त्रिपुर सुंदरी रहस्य, देवी खड़गमाला, जो श्री चक्र के बारे में बहुत डिटेल से समझाया। मैंने 2 ही आवरण समझाया अभी तक, लेकिन अगर ये समझ लिया तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे आप श्री यंत्र को अपने भीतर जागृत कर सकते हो। ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है खड़गमाला के अंदर।
फिर कोई हनुमान जी का भक्त है तो वो हनुमान तत्व के बारे में समझ सकता है, कोई भैरव का भक्त है तो भैरव तत्व के बारे में समझ सकता है। तो बहुत सारे मंत्र सिद्धि रहस्य करके भी एक लेक्चर है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने लिए हुए कि जो सुनने मात्र से आपको समझ आ जाएगी। कोई गायत्री मंत्र करता है लेकिन आज तक गायत्री सिद्ध नहीं हुई। क्यों सिद्ध नहीं हुई? क्योंकि गायत्री मंत्र का एसेंस वो नहीं जानता है। महामृत्युंजय करता तो है रोज, लेकिन महामृत्युंजय कहना क्या चाहता है वो समझे नहीं है। भगवान शिव कहना क्या चाहते हैं वो नहीं समझे। भगवान भगवती शक्ति ने ऐसा क्यों पूछा? कोई भी प्रश्न अगर उद्भव होता है तो किस वजह से उत्पन्न होता है उसका ज्ञान भी इंसान को होना चाहिए। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर तुम्हारी जिज्ञासा सही है तो तुम सही गुरु के पास पहुंचोगे। तुम्हारी जिज्ञासा सही है तो तुम्हारा योग या आध्यात्मिक मार्गदर्शन होगा। पर हमारी जिज्ञासा सही होनी चाहिए, खोज सही होनी चाहिए, तो हमें बहुत सारा विस्तार मिल सकता है। सबसे बड़ी बात आती है तत्व रहस्य। सारे देवताओं के अंदर एक ही तत्व है और वो तत्व के अंदर उनकी कला छुपी हुई है, उनके गुण छुपे हुए हैं, उनका आकार छुपा हुआ है। तत्व एक ही है। जैसे मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ कि जो वाटर है, पानी है, वो पानी का स्वरूप एक ही है, पर वो पानी को अगर आप फ्रिज में रख दो तो बर्फ़ हो जाएगा और उसको पानी को आप जला दो तो बाष्प हो जाएगी, पर H2O एलिमेंट नहीं बदलेगा। मतलब किसी अवस्था के अंदर पानी अपना स्वरूप बदलती है। वैसे ही शक्ति एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण करती है, लेकिन तत्व बदलता नहीं है, शक्ति बदलती नहीं है। आदि शक्ति एक ही रहती है। मतलब 10 महाविद्या वो पार्वती का ही रूप है, 9 दुर्गा वो पार्वती का ही रूप है, शक्ति एक ही है। सारे देवता एक ही शिव और शक्ति से बने हुए। शिव वो फ्रीक्वेंसी और भगवती शक्ति वो वाइब्रेशन है। ये फिर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का खेल समझने के लिए शुणो देवी प्रवक्ष्यामी के 8 लेक्चर है। आप इसको समझ सकते हो कि कैसे तत्व रूप से देवताओं को समझा जा सकता है। आकार की बात छोड़ो, क्योंकि यह इंसान ने अपने जैसा ही भगवान बनाया हुआ है। वो हिप्नोटाइज हो गया है। काली की चित्र लोगा, दूसरा चित्र लोगा, तीसरा चित्र लोगा। हर चित्रकार ने अपने हिसाब से काली की कल्पना की हुई है। किसी ने तारा की कल्पना की है, किसी ने बगलामुखी की कल्पना की है। तो अपने हिसाब से उन लोगों ने अपना चित्रण किया हुआ है। लेकिन शक्ति के रेयर एलिमेंट को जानने के लिए तुम्हें तत्ववाद में जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि ना मैं जप से, ना मैं तप से, ना मैं व्रत से, ना अनुष्ठान से, ना यज्ञ यज्ञादि कर्म से मैं मिलता हूँ। अर्जुन, जा किसी तत्वदर्शी गुरु के पास, वो तत्व का शोधन करेगा, तब तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। यही चीज़ उन्होंने भक्ति योग के लिए बने। हम लोग भक्ति भी अंधी करते हैं, हम जानते ही नहीं, हम भगवान को प्राप्त नहीं किया लेकिन भक्ति हो रही है। पहले भगवान को प्राप्त करो फिर भक्ति करो। हमारा उल्टा खेल चल रहा है। हम जिनको जानते नहीं उनकी भक्ति करना चाहते। जैसे किसी ने बोला, किसी के दिमाग के अंदर डाल दिया जाए कि भाई अमेरिका का देवता डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसके दिमाग में वही छवि आ जाएगी, वो डोनाल्ड ट्रंप की साधना करेगा इधर। वैसे ही तुम्हारी मनोस्थिति है। तो हमें ये समझना है कि जिस जगह जाना है, जिसको पकड़ना है, जिस चीज़ को प्राप्त करना है, उसका ज्ञान होना, बारीकाई से ज्ञान होना, सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान होना। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान ही तत्व है, इसे ही तत्ववाद कहते हैं। और जब इंसान तत्ववाद के ऊपर आ जाता है, उसे पूरा खेल समझ में आ जाता है कि ये 10 महाविद्या चलती कैसे, ये तंत्र चलता कैसा, ये सिस्टम चलता कैसा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का ज्ञान है। जैसे जैसे आप सुनोगे वैसे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ पैटर्न्स बने हुए, कहाँ कहाँ संस्कार बने हुए, कहाँ कहाँ आपके अंधविश्वास हैं, और क्यों अभी तक जिस चीज़ के पीछे पड़े हुए वो सिद्ध नहीं हुए। क्योंकि मार्ग गलत चॉइस किया हुआ, साधना गलत चॉइस की हुई है, सिखाने वाला कोई नहीं मिला, और आधा अधूरा ज्ञान देकर तुम साधना मार्ग में उतर जाते हो। और एक ही धारा होनी चाहिए। साधना मार्ग का ये नियम है, एक ही धारा में बहो। क्योंकि एक धारा नहीं होगी, एक गुरु भक्ति नहीं होगी, एक इष्ट भक्ति नहीं होगी, तो तुम बिखर जाओगे। ना तुम अपनी इष्ट की प्राप्ति कर पाओगे, ना उनकी भक्ति कर पाओगे, ना योग समझ पाओगे, ना ध्यान समझ पाओगे, ना तत्व समझ पाओगे। जितने भी भक्तों को भगवान मिला एक ही रूप से मिला है। चाहे हनुमान जी ले लो, राम रूप में ही मिले, अर्जुन देख लो, कृष्ण रूप में ही मिले। तो जितने भी भगवान मिले भक्त को, वो एक ही रूप में मिले, अनेकों रूप में नहीं मिले। वो विराट रूप होता है उनके अंदर, वो विराट संभावना भगवान के अंदर सब है,
कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही महादेव है, महादेव ही राम है, ये सब एक ही है। पर उनको जानना समझना कैसा है, उसको जानने के लिए सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। तो आध्यात्मिक विषय पूरे अलग है। दूसरा है आंतरिक परिवर्तन। सबसे बड़ी चीज़ है कि साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम साधना करके यहाँ 3 माला घुमाओगे और घर पे जाके गुस्सा करोगे, उसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारा डिसिप्लिन कितना है, तुम्हारी आंतरिक स्फुरना कितनी जागृत हुई, तुम्हारी आध्यात्मिक स्फुरनाएं कितनी जागृत हुई, तुम्हारे अंदर बदलाव क्या आया, तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्या आया। अगर साधना के अंदर तुम्हें साक्षात्कार मिला तो तुम्हारी बुद्धि पलट जाएगी। धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर सही मार्ग पे साधना है तो तुम्हारी बुद्धि को घुमा दिया जाएगा। वो देवता चाहेंगे कि तुम उनके योग विज्ञान को पकड़ो, ना कि उनसे बोलते ना कि याचना करो, भीख मांगो। अगर सच में देवता तुम पे कृपा करना चाहते तो अपना योग विज्ञान देंगे, अपना तत्व विज्ञान देंगे। आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता बृहद हो जाएगी। और श्री विद्या या दशमा विद्या मुक्ति देती है, उसका परिणाम क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि विशाल कर देगी। ये धी तत्व के ऊपर आना है। धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। वो धी तत्व को जागृत करने के लिए सत्संग और साधना होती। सारे देवताओं के गायत्री मंत्र है, ये धीमहि तत्व उतरना जरूरी है। गणपति का भी गायत्री मंत्र है, बगलामुखी का भी गायत्री मंत्र है, शिव जी का भी है, पार्वती का भी है, सबका गायत्री मंत्र है। गायत्री और कुछ नहीं, गायत्री धारा है। गायत्री एक पथ है, जिस पथ के ऊपर चलने से तुम्हें विज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक के 5 शरीर होते हैं। वो शरीरों की यात्रा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और विराट, ये शरीरों की यात्रा साधक को साधना मार्ग में करनी होती है। उसके बाद उसके अंदर की कोशों को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारे कोशों के अंदर की जो वहन करती हुई ऊर्जा है, उनको प्राप्त करना है। तुम्हारे डीएनए सेल्स मेमोरी को भी ये ज्ञान डिलीट कर सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, प्रेजेंट लाइफ के अंदर योग्य कर्म करो। इसलिए भगवान कृष्ण कर्म योग अध्याय के अंदर यही समझा रहे कि अभी डिसिप्लिन ला, वर्तमान में डिसिप्लिन ला। पीछे क्या होगा उसको जानने के लिए तुम्हें क्या मिलेगा, आगे क्या होगा वो जान के तुम्हें क्या मिलेगा। तुम अभी क्या कर रहे हो ना, उसका परिणाम तुम्हें भविष्य में मिलेगा। तो अभी अगर अज्ञान के मार्ग के ऊपर तो आगे भी अज्ञान मिलेगा, अभी अगर योग्य ज्ञान के मार्ग के ऊपर तो योग्य ज्ञान मिलेगा। इसलिए पूरा तत्व रहस्य अगर सच में जागृति करनी है और सच में ईश्वर को प्राप्त करना है, सच में विद्याओं को प्राप्त करना है, तो स्थिरता लानी जरूरी। एक जगह के ऊपर खड्डा खोदोगे 100 फीट तो पानी निकलेगा, लेकिन 10 जगह के ऊपर 10-10 फीट का खड्डा खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। तो ज़मीन के अंदर एक ही जगह के ऊपर सुरंग डाल के पानी को निकालो तो शायद तुम्हारे हाथ में वो ब्रह्म तत्व मिल जाए, भटकना ना पड़े। तो ये जो सिस्टम है वो गुरु परंपरा की सिस्टम है। यहाँ गुरु तुम्हें तुम्हारी आत्मा का विज्ञान, तुम्हारे मन का विज्ञान, तुम्हारी शक्तियों का विज्ञान, तुम क्या हो उसका पूरा विज्ञान समझाते और मुक्ति की ओर ले जाते। तुम्हारा जन्म सफल करना है तो श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधार, अपने मन को गुरु चरणों में समर्पित करके वहाँ सुधार करके ज्ञान अर्जित करना है, तब जाके कुछ बन पड़ेगा। गुरु परंपरा ये नहीं है कि भाई आज इसको गुरु बना लिया, कल उसको गुरु बना लिया, 4 फोटो टिंगे हुए तुम्हारे घर के अंदर, वो गुरु परंपरा नहीं। एक निश्चित परंपरा प्राप्त करनी पड़ेगी कि जहाँ तुम समर्पित होकर ज्ञान ले पाओ। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, लेकिन तुम भगवान दत्तात्रेय नहीं हो। तो एक धारा में बहना जरूरी। कभी कहीं से उठा लोगे, कभी कहीं से उठा लोगे तो ये खिचड़ी हो जाएगी मन के अंदर, और एक धारा में बहोगे तो शायद निकल जाओगे। एक ही प्लेन में बैठ जाओ, वो जहाँ पहुँचा है वहाँ, तो शायद तुम्हारा उक्रांति हो जाए मन का। यहाँ 10 जगह बाधा रखोगे और 10 जगह देवताओं का पूजन करोगे। आज मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा कर लूँ, बुधवार है तो विष्णु जी की पूजा कर लूँ, रविवार है तो माता जी की पूजा कर लो। ये ब्रह्मणा जो बेसिक ब्रह्मणा इसे कहते हैं, क्योंकि हर लोग इसके अंदर ही बढ़े। लेकिन जब तक जानते नहीं कि सब एक ही है, तब तक हर जगह बढ़ते रहेंगे। तो तुम्हें बहुत दुनिया ने डराया हुआ है, ग्रह के नाम के ऊपर, वास्तु के नाम के ऊपर, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम के ऊपर, काले जादू के नाम के ऊपर, गोरे जादू के नाम के, तुम्हें लोगों को डराया गया है।
ये डराने का जो सिस्टम है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। ये डराने के सिस्टम से बाहर निकलना ज़रूरी है, और इस सिस्टम से बाहर निकलता है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा रहस्य। साधना मार्ग में आते हैं, साधना को जानना चाहते, साधना में उतरना चाहते, तो हर पल गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। गुरु तुम्हारे आश्रम में बैठा है और तुम घर पे बैठ के साधना कर रहे हो, कुछ वाइब्रेशन आए, कुछ फ्रीक्वेंसी मिली, कुछ हुआ तुम्हारे साथ, कुछ अनुभव हुआ, क्या करोगे? और इस सब का गाइडेंस दिया नहीं जाता कि क्या होगा साधने के अंदर। जब साधना करने बैठोगे तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी ऊर्जा आ सकती है, उसका गाइडेंस कोई नहीं देता। बस तुम्हें धकेल दिया जाता है पानी के अंदर और कहते हैं कि हाथ पैर मारो और स्विमिंग करो। स्विमिंग सिखाना पड़ता। परिस्थितियों से और अवस्थाओं से कैसे बाहर निकलना है वो जानना ज़रूरी है। एक लेक्चर है समुद्र मंथन रहस्य, श्री सूक्त के ऊपर है वो पूरा, वो ज़रा आप सुन लेना। अगर कोई साधना की यात्रा के अंदर तुम्हें जितने भी अनुभव हुए साधना मार्ग में, उसमें बताया गया कहाँ पर अटकोगे वो भी बताया गया हुआ है। तो प्री प्लान होता है, ये ऊर्जाओं का खेल प्री प्लान होता है। तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, कौन कौन सी अवस्था में क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है। ये श्री सूक्तम रहस्य में, आप समुद्र मंथन रहस्य में सुन सकते हो। आपके साथ जीवन के अंदर परिवर्तन जो भी आते हैं और वो परिवर्तनों के अंदर तुम डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर चले जाते हो, तो वो अवस्था है, वो ऊर्जाएं भी क्यों आती है और उस ऊर्जा से क्या सीखना चाहिए, उसके लिए भी मैंने लेक्चर किए हुए हैं। अगर कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में और वो अपने आप को बहुत ही कोसता रहता है, दुनिया को कोसता रहता है, उनको ये लेक्चर सुन लेने चाहिए। एक धूमावती रहस्य, एक अज्ञात ऊर्जा है, एक सर्व संक्षोभन ऊर्जा है। अपने वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को समझने के लिए स्पंदन तंत्र के 5 लेक्चर किए हो, वो भी आप समझ सकते हो कि वाइब्रेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, कैसे तुम यूनिवर्स के अंदर स्पंदित होते, तुम्हारा मंत्र कैसे स्पंदित होता है, तुम्हारी वाणी कैसे तो स्पंदित होती है, तुम्हारा भाव कैसे स्पंदित होता है, तुम्हारे विचार कैसे स्पंदित होते हैं। तुम जब साधना कर रहे हो तो यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होते हो, वो पूरी सिस्टम मैंने स्पंदन तंत्र में समझाई हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो समझ नहीं सकते, लेकिन आपको उसका अभ्यास सुनने का करना पड़ेगा। ध्यान अगर करना है, ध्यान का विषय समझना है, तो पहले सुनने से करना, क्योंकि जब जिसको अच्छे से सुनना नहीं आता उसे अच्छे से देखना भी नहीं आएगा, और जिसको अच्छे से सुनना और देखना नहीं आता उसको अच्छे से समझना भी नहीं आएगा। ये तीनों जगह ध्यान होता है, इसको ध्यान कहते हैं। कोई क्रिया करने से ध्यान नहीं होता कि आँख बंद करके कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगा दिया और ध्यान कर रहे हो, वो ध्यान नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाने के सिर्फ और सिर्फ चौचले हैं। गुरु परंपरा के अंदर गुरु क्या होता है और गुरु किस लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने गुरु भक्ति योग के लेक्चर्स किए हुए, वो भी आप सुन सकते हो। गुरु दीक्षा का क्या महत्व है, पूरी दीक्षा के पूरे अध्याय समझे कि कैसे कैसे गुरु दीक्षा देता है और कैसे कैसे वो ऊर्जा ट्रांसफ़र करता है, टेलीपोर्ट करता है, उसका पूरा विज्ञान गुरु दीक्षा के अध्याय के अंदर समझाया हुआ है। तो जो भी कोई मेरे पास आना चाहता है और ये सिस्टम के साथ जुड़ना चाहता है, तो पहले इतने लेक्चर्स तो अवश्य सुन ले, क्योंकि बिना लेक्चर्स, बिना समझे, बिना ज्ञान लेकर तुम आ जाओगे, तुम्हें सीधा सिस्टम पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि तुम्हें सीधा उड़ाना है प्लेन, ध्यान में जाना है और ध्यान में उस पार जाना है, तो बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हें पूरा प्लेन कैसे चलता है, रॉकेट इंजन कैसे चलता है, वो पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा। अपनी सुरता को साधना पड़ेगा, अपनी आत्मा को साधना पड़ेगा, मन को कंट्रोल कैसे करना है वो चीज़ समझनी पड़ेगी, तब जाके तुम क्रिया के योग्य बनते हो। ध्यान के अंदर सीधी क्रिया में मत उतरना, क्योंकि तुम कौन सी ऊर्जाओं को इनवाइट कर लोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो गुरु परंपरा मार्ग के अंदर, शक्ति परंपरा के मार्ग के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाती है, और इसके समझे बिना कभी भी साधना मार्ग के अंदर, हाँ छोटी मोटी पूजा पाठ कर रहे हो, तीर्थ हवन कर रहे हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन साधना वो अनुशासन से होती है, डिसिप्लिन से होती है, एक मार्ग से होती है। भटकाव अगर हो रहा है बहुत जीवन के अंदर, वो इसलिए भी होता है कि योग्य गुरु नहीं मिला हुआ है। तो गुरु परंपरा क्या है, किस लिए, उसके लिए गुरु भक्ति योग, गुरु दीक्षा, इनके लेक्चर है। गुरु तत्व रहस्य ये भी बताया हुआ है। गुरु क्या है वो पूरा सिस्टम समझा है। गुरु कोई शरीर नहीं है, ये भी समझ लेना। गुरु भी तत्व है, वो किसी शरीर के माध्यम से बोलता है। तो ये तत्व क्या और कैसा है वो सिस्टम को समझनी है, इसलिए गुरु भक्ति योग का पूरा अध्याय है। ये एक एजुकेशन सिस्टम है। विद्या का अर्थ होता है एजुकेशन।
अब तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, किसी आर्ट कॉलेज के अंदर हो, किसी कॉमर्स कॉलेज के अंदर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तुम विज्ञान पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगी। वैसे ही कोई भी एक विद्या पढ़ रहे हो तो वो विद्या के जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो पढ़ने के लिए आएंगे। वो बिना पढ़े तुम पीएचडी नहीं बन सके। भाई 1.25 लाख मंत्र कर लिया तुमने किसी मंत्र का, बगलामुखी का, श्री विद्या के 15 लाख मंत्र कर दियो, तुम्हें श्री विद्या आ जाए, ये मूर्खामी भरी बातें हैं। पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा और सिम कार्ड एक्टिवेट करना पड़ेगा। योग्य गुरु तुम्हारे अंदर सिम कार्ड, वो शक्तिपात से दीक्षा के माध्यम से वो सिम कार्ड और फ्रीक्वेंसी इंसर्ट कर देता है, जो अपने आप तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट करता है। तुम्हें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सिस्टम से जुड़ जाते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जितने संचित कर्म हैं, जितने भी संचित ज्ञान है पूर्व जन्म के, वो भी अलाइन हो जाएंगे। इसलिए गुरु परंपरा पूरी एक सिस्टम से चलती है। ये एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ जल्दबाजी नहीं चलती कि तुम्हारा 4 साल का कोर्स 4 दिन में ख़त्म हो जाए। जितना समय चाहिए होगा उतना समय लेना पड़ेगा। तुम्हारे कर्म जल्दी नहीं कर, क्योंकि तुम्हारे कर्म का बोझा तुम्हारे ऊपर भारी होता है। गुरु शक्तिपात से वो मेमोरी को हटा देते हैं और वो मेमोरी वापस तुम जिंदा करना चाहोगे तो वापस आ जाएगी। तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सिस्टम में अगर एक्यूरेट चलना है तो ही एंट्री लेना। साधना मार्ग वीरों का मार्ग है, भगोड़ों का मार्ग नहीं है। अगर हाथ में तलवार लिए तो लड़ने की ताकत रखना, तभी भगवती शक्ति तुम्हें खड़ग देगी। एक खड़गमाला जो भी करते, खड़ग कैसे मिल सकता है? जब तुम्हारे अंदर वीरता हो तब खड़ग मिलता है। कैसे खड़गमाला चलानी है, कैसे देवी का त्रिशूल चलाना है, कैसे देवी का चक्र चलाना है, ये पूजन कैसे होता है, ये चक्र पूजन कैसे होता है, ये सारी सिस्टम गुरु परंपरा से होती है। केवल बिंदु तर्पण करने से, योग्य जगह के ऊपर तर्पण करने से वो बिंदु एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। तुम्हारा अनुसंधान होना चाहिए, तुम्हारी क्लियरिटी होनी चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए। तुम जिस मंत्र के लिए, जिस देवी के लिए आव्यामी स्थाप्यामी कर रहे हो, देवी का ज्ञान होना जरूरी है, तभी जाके ऊर्जा तुम्हारे अंदर अवतरित होगी। तो ये सिस्टम गुरु परंपरा की। अब बात आ जाती है कि एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा। एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गई, उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, तुम दूसरे साधक से थोड़े अलग तैर के आओगे। क्यों? गुरु की सिस्टम के अंदर एंट्री होकर गुरु से ज्ञान लिया हुआ है, तो तुम्हारी अवेयरनेस सारी चीज़ों के ऊपर हो जाएगी। तुम विज्ञान रूप से भी अवेयर हो जाओगे, तत्व रूप से भी अवेयर हो जाओगे, एनर्जी रूप से भी अवेयर हो जाओगे। तो सारी चीज़ों के अंदर तुम्हारी अवेयरनेस आ जाएगी, तुम्हारी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। तब जाके तुम दिव्य ऊर्जाओं को धारण करने योग्य बनोगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ये कहा कि अर्जुन, अगर मैं किसी के ऊपर कृपा करना चाहता हूँ तो पहले मैं उसे बुद्धि योग दे दूँ, उसकी बुद्धि खुल जाए, उसके अंदर विवेक प्रकट हो जाए और ज्ञान धारण करे। तो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है गुरु परंपरा का, वो इस तरीके से चलता है। तो साधक को पहले ज्ञान दिया जाता है, फिर क्रिया दी जाती है, फिर उसे किसी महाविद्या में एंट्री मिलती है। तो मैं सारे क्रम समझाऊंगा कि श्री विद्या का क्रम क्या है, बगलामुखी का क्रम क्या है, मातंगी का क्रम क्या है। ये सारे क्रम डिटेल में आगे अभ्यास करेंगे, लेकिन पहले इतना सुन लेना जितने लेक्चर बोले हैं। फिर जो बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि मोक्ष, एनलाइटमेंट, हमारी जागरूकता हो जाए, हम अवेयरनेस हो जाए, हम मोक्ष को प्राप्त कर ले। काफ़ी लोग ये बहकावी हुई मनोस्थिति में जी रहे हैं। तो 5 घंटा ध्यान कर रहे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो सारी चीज़ें फालतू। मुक्ति की अवस्था पूरी अलग है, क्योंकि मुक्ति का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। मुक्ति भी एक कला है, ये आर्ट है जिसको आना ज़रूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गुरु परंपरा, वो एजुकेशन सिस्टम है, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ सारा आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों चलते हैं कि कैसे सारी चीज़ें होगी, पर उसको बहुत ध्यान से समझना है। तो मुक्ति की कला सीखनी पड़ेगी। मुक्ति ऐसा नहीं कि तुम ध्यान कर लिया, मंत्र कर लिया, भक्ति कर ली, उससे मुक्ति हो जाओगे, नाम जप कर लिया उससे मुक्ति हो जाएगी। नहीं, पहले मुक्ति को समझो कि तुम फंसे कहाँ पर हो। पहले तुम्हारे शत्रु को तो पहचानो। बगलामुखी ले लोगे, लेकिन शत्रु ही नहीं पता, चलाओगे कहाँ पर बगलामुखी। पहले भीतर के शत्रु को पहचानना पड़ेगा। वैसे ही अवेयरनेस लाने के लिए पहले अंदर से जागृति करनी पड़ेगी। मुक्ति हेतु बंधन क्या है तुम्हारा, वो तो जानना पड़ेगा पहले कि तुम कहाँ बंधे हुए हो। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं है कि तुमने बैग पैक किया और वैकेशन के ऊपर चले गए।
यहाँ से मुक्त होना है। तो यहाँ से मुक्त होने के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को समझना, अपने जीव भाव को समझना, अपनी बुद्धि को समझना, अपने मन को समझना ज़रूरी है। और गुरु जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है उसकी वृत्ति से वृत्ति मिलाना ज़रूरी है। तब जाके अवेयरनेस और मोक्ष का ज्ञान तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। ये पूरा मोह का बंधन है, ये मोह से ही संसार है, ये मोह से क्षय हो जाना उसे मोक्ष कहते हैं। और तब जाके विद्या की शुरुआत होती है। जो बंधा हुआ इंसान है वो भगवंत की प्राप्ति करके करेगा भी क्या? जो छोटी मोटी चीज़ों में, याचनाओं में पड़ा हुआ है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकता है? जिन लोगों ने भी अब ये प्राप्ति की, कुछ ना कुछ तो छोड़ा। तो पढ़ने के लिए भी जितने भी देवी देवता थे, जितने भी अवतारी पुरुष थे, वो गुरु के घर पढ़ने के लिए अपने जगह से छोड़कर गुरुकुल परंपरा में आए। आज सब लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। ऑनलाइन केवल ज्ञान समझ में आ सकता है, ऊर्जा समझ में नहीं आ सकती। ऊर्जा समझने के लिए गुरु के पास रहना ज़रूरी है, गुरु भक्ति योग करना ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा को समझने के लिए स्पंदन ज़रूरी होता है। तो ये समझने की तैयारी रखें। दूसरी बात है कि उद्देश्य क्या है साधना का। अगर तुम साधना मार्ग में हो तो तुम्हारा उद्देश्य तय रखना। कौन सा उद्देश्य? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या धर्म के लिए तुम साधना करना चाहते हो, ब्रह्म के लिए साधना करना चाहते हो, या अपनी याचनाओं की पूर्ति के लिए साधना करना चाहते हो? साधना किस लिए करना चाहते हो? मटेरियल लाइफ के लिए करना चाहते हो या स्पिरिचुअल लाइफ करने के लिए करना चाहते हो? अगर मटेरियल लाइफ करने के लिए करना चाहते हो तो एक बात बता दूं कि अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया, सरस्वती आ गई, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगी। पर केवल लक्ष्मी के पीछे भागे तो सरस्वती तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो पहले ज्ञान लक्ष्मी, फिर महालक्ष्मी, फिर मोक्ष लक्ष्मी। ये तीनों अवस्था है लक्ष्मी के। तो पहले तो ज्ञान धारण करो, अपने आप धन लक्ष्मी आ जाएगी, फिर महालक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी आ जाएगी। परंतु कोई बोले कि मैं पर्टिकुलर इसी के लिए करना चाहता हूँ, बस धन आ जाए, जिनमें वो का कुछ क्रिएटिविटी करता नहीं है, ना बुद्धि दौड़ाता है, ना काम करता है, और फिर वो श्री सूक्तम के 1008 पाठ करे और मेरे वो आंखें बंद करके बोले मेरे पे कनक धारा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम कर्म से सफल नहीं हो, शेख चिल्ली की विचारधारा रखोगे कि भाई तुम्हें 50 करोड़ 100 करोड़ कहीं से मिल जाए और जीवन सुधर जाए, इस शेख चिल्ली की विचारधारा मतलब क्या? क्योंकि साधना आलस्य का मार्ग नहीं है। कोई भी शक्ति तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं दे सकती। साधना भी पुरुषार्थ से करना, क्योंकि ये पुरुषार्थ का ही मार्ग है। ये फैंटेसी वर्ल्ड का मार्ग नहीं है जो अभी दुनिया बता रही है तुम्हें। ये यक्षिणी की साधना कर लो, ये अप्सरा की साधना कर लो, ये देवी की साधना कर लो, तुम्हें धन, अतुलित धन मिल जाएगा। ये उन लोगों की दुकान चलने लगी, उसके कारण तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम वही के वही रहोगे। इसलिए पुरुषार्थ पे ध्यान देना, कर्म के ऊपर ध्यान देना। और ये साधनाएं करनी है तो वो साधना तुम्हें रास्ता दे सकती है, तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मंजिल पर पहुंचाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हें इस साधनाओं का उद्देश्य क्या है तुम्हारे जीवन के अंदर, वो सिद्ध करने हेतु तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु समझाएगा ना, प्रारंभ से अंत तक गुरु सारी चीज़ों का ज्ञान दे देगा। तो ज्ञान से आध्यात्म और आध्यात्म से मोक्ष की राह के ऊपर जाना है। तो ये पूरी सिस्टम है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों लाइफ चलती रहेगी। अगर साधना मार्ग में आओ तो मटेरियल से भी तुम खाली नहीं हो जाओगे, ना तुम स्पिरिचुअलिटी से खाली रहोगे। साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि दोनों को बैलेंस करके चलना है, ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये बैलेंस करने का काम ही इस सिस्टम के साथ जुड़ता है, मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि जो भी मटेरियल लाइफ के अंदर तुम अनुभव करोगे और जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में तुम अनुभव करोगे, दोनों के अनुभवों को मिक्स मत करना, क्योंकि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग है। मन और आत्मा दोनों विषय अलग है। हाँ, ये दोनों एक ही शरीर में चल रहे, इसलिए शरीर को चलाना पड़ता है, लेकिन ये दोनों विषय अलग है। आगे जो बात करना चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल के अंदर ऑलरेडी 240 से ज़्यादा एपिसोड्स ज्ञान के रखे हुए, वो आप सुन सकते हो। ब्रह्मास्त्र विद्या का पूरा 13 एपिसोड है। बगलामुखी है क्या, ब्रह्मास्त्र विद्या है क्या, तो सारी विद्याओं को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जिनको भी ये कुलमार्ग परंपरा के अंदर, गुरु परंपरा के अंदर या आध्यात्मिक परंपरा के अंदर आना है, वो पहले पूरा अभ्यास कर ले। ये पूरा जो यूनिवर्स बना हुआ है, दो ही
एलिमेंट से बना हुआ है, हम इसे शिव शक्ति कहते हैं। और उसी विज्ञान की भाषा में समझा जाए तो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वाइब्रेशन जहाँ जहाँ भी ये दुनिया बन रही है वो वाइब्रेशन के कारण ही बन रही है। अगर वाइब्रेशन ही नहीं होता है तो दुनिया बनेगी नहीं। और ये वाइब्रेशन कहाँ पर होता है? फ्रीक्वेंसी के अंदर। जैसे कोई रेडियो होता है, उसका स्पीकर बज रहा है तो वो वाइब्रेट हो रहा है। तो वो रेडियो में जो गाना बज रहा है वो गाना कहाँ से आया? वो फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की थियरी समझनी पड़ेगी कि शिव वो फ्रीक्वेंसी है कि जो ज्ञान को उतार रहे, और भगवती शक्ति वो प्रकृति है जो ज्ञान का विस्तार कर रही है। ये वाइब्रेशनल और फ्रीक्वेंसी थियरी पूरी समझाई हुई है श्रीदेवी प्रवक्ष्यामी के लेक्चर के अंदर, वो अवश्य सुन ले। अब रही बात तुम्हारे जीवन के संकल्प की। हम कभी भी संकल्प करते, कोई भी हवन होता है, पूजा होता है, यज्ञ होता है, साधना होती है, हम संकल्प करते, उसमें शब्द आते वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, तंत्रोक्त, वेदोक्त, ये सबका आधार लेकर हम संकल्प करते। क्योंकि सबका आधार कैसे लिया जाएगा? उनके ज्ञान के बिना आधार कैसे? सिर्फ बोलने से आधार नहीं आएगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई तुम वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, तंत्र मार्ग पढ़ो, इतनी सारी पुस्तक पढ़ोगे तो एक दिन कहाँ चले जाओगे पता नहीं, लेकिन इन सबका सार समझना ज़रूरी। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो चल रही ऊर्जा है वो अज्ञानतावश चल रही है, क्योंकि इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, उस तरीके से चल रहे हो, इसलिए अभी तक कुछ प्रकट नहीं हो। तुम वही के वही हो, तुम्हारी साधना वही की वही है। हाँ, कुछ छोटे मोटे चमत्कार तुम्हारे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी के कारण हो गया होगा, जितना जो जो चिंतन करोगे वो तुम्हारे सामने आया होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया या भगवती तत्व का साक्षात्कार हो गया। ये भी एक विजुअलाइजेशन थियरी के अंदर इंसान चला जाता है कि उसे महाकाली के दर्शन हो गए, उनको शिव जी के दर्शन हो गए। एक फैंटेसी वर्ल्ड इंसान ने खुद ही रचा हुआ है, उसने भगवान को भी अपने जैसा ही बनाया हुआ है। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें समझने हेतु तुम्हें पूरा ज्ञान लेना जरूरी है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनना चाहता है तो भगवद गीता रहस्य भी, तत्ववाद रहस्य समझाया हुआ है, हनुमान जी के विषय के अंदर भी रहस्य समझाया हुआ है। तो जितने भी लेक्चर है मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अगर आप इस परंपरा से जुड़ना चाहते हो या इस मार्ग से समझना और सीखना चाहते हो तो आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप गुरु दीक्षा का लेक्चर सुने, उसके बाद अभ्यास का लेक्चर सुने, उसके बाद ध्यान का लेक्चर सुने, उसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष सुने, उसके बाद सिद्ध कुंजी का रहस्य सुने, फिर 10 महाविद्या सुने, देवी खड़गमाला सुने, श्रीदेवी प्रवक्ष्यामी सुने, स्पंदन तंत्र सुने। ये सारी चीज़ें आप सुन लें, और जितना आप सुनोगे और आपने इतना अभ्यासक्रम खत्म किया तो फिर आगे जाके आपको क्रिया दी जाएगी। वो क्रिया जब आप कंप्लीट करोगे तब जाके आपको महाविद्या में प्रवेश मिलेगा। ये थोड़ा लंबा रास्ता है, तुरंत नहीं मिल जाएगा। तो धैर्य से चलना है और सत्य के साथ चलना है। आज के लिए इतना ही। जय माई की।